साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विमेन्स पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो इसका अप्रोच ये है, क्विट इंडिया मूवमेंट जब टॉपिक आप रीड करते हो तो ये जितने भी विमेन पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, इन सभी का नेम एक बार आप रट लो। एक तो ये तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जी, क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये चार ऑप्शन आपको दिए, इसमें से आपने चूज करना है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था और किसने नहीं किया था। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कि किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लाइफ से क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है, ये भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो एक तो आपने ये जितने भी नेम हमने देखने हैं इस पूरी वीडियो में, एक तो आपने इंडिविजुअल नेम को बस याद कर लो, एक तो वहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, इनकी जो इंडिविजुअल लाइफ है वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उषा मेहता। तो देखो, ये जितने भी नेम हम रीड करेंगे तो ये बार बार मैं ये रिपीट नहीं करूंगा कि ये सभी लोग जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। उषा मेहता 1920 से लेके 2000 तक का इनका टाइम पीरियड था। उषा मेहता को साथियों रेडियो बहन भी कहते हैं। रेडियो बहन क्यों कहते हैं? क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो वहां पे इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन को रन किया था, और इस रेडियो स्टेशन को रन करने में बाबू भाई खाकर, वित्तल भाई झवेरी, चंद्रकांत झवेरी, नानक मोतवानी, इन सभी लोगों ने इनकी मदद की थी। ठीक है, तो इसीलिए इनको रेडियो बहन भी कहते हैं। और अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल करके इंडियंस में एक जागरूकता फैलाई, इंडियंस में ये मैसेज डिलीवर करना चालू किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, इंडिया को आज़ादी क्यों चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ था। आपको जान के हैरानी होगी कि उषा मेहता ने साइमन कमीशन का जो प्रोटेस्ट था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। उसमें इनकी जो उम्र थी महज 8 साल थी। और ये जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन को रन करने वाला जो मामला था, इस कॉन्टेक्स्ट में इनको जेल भी होती है अलॉन्ग विद चंद्रकांत एंड बाबूभाई। ठीक है, तो इनके लाइफ से इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। दूसरी जो पर्सनालिटी है उनका नाम है अरुण असफ अली। टाइम पीरियड है 1909 से लेके 1996। देखो, इनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब देखो, एक ना ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ है, पहला ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाया जा रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 वहाँ पर लिखा है कि दिस पर्सन इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि शी ऑल्सो होस्टिंग नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट, और ऑप्शंस में पर्सनालिटीज के नेम दिए हुए हैं। तो अगर दो स्टेटमेंट इतने आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अरुणा असफ अली की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से हेल कर रही थी? पंजाब से। और इनको हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उषा मेहता की जब हम बात करते हैं साथी, तो वो गुजरात से रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं मतंगिनी हजरा के बारे में। तो देखो, मतंगिनी हजरा की जब हम बात करते हैं, टाइम पीरियड 1870 से लेकर 1942। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में ऑफ कोर्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने लगभग 6000 से ज्यादा लोगों का जो प्रोसेशन था उसको लीड किया था। टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि तमलुक पुलिस स्टेशन जो है वेस्ट बंगाल का, वहां पे झंडा जो है ये फहराना है। और कहाँ से रिलेटेड है? वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। इस प्रोसेशन के दौरान ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको मार दिया जाता है, और ये मार टायर हो जाते हैं इंडिया के लिए। मातंगिनी हजरा की साथी जब हम बात करते हैं तो इनको गांधी बूढ़ी भी कहते हैं। इसका मतलब होता है ओल्ड लेडी गांधी। ठीक है, अगेन तो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बता दिया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कंसिडर दिस स्टेटमेंट, शी इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड लेडी गांधी। She led a procession of over 6,000 people aiming to take over Tamluk police station. ठीक है, she also participated in civil disobedience movement. हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ऑप्शंस में आपको बहुत सारे नेम होंगे, उसमें से एक पिक करना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मतंगिनी हजरा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें साथियों, वो है कनकलता बरुआ। टाइम पीरियड है 1926 से लेकर 1942 तक। तो देखो कितना टाइम हुआ यहाँ पे, कितना टाइम हुआ, हार्डली 16। तो शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टायर ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम असम। ऐसे लोगों को हेड्स ऑफ है, नमन है ऐसे लोगों के चरणों में। शी लेड द प्रोसेशन ऑफ मृत्यु वाहिनी विच वांटेड टू होइस्ट नेशनल फ्लैग एट गोहपुर पुलिस स्टेशन। तो देखो, आपको पता है कि जब हम कनकलता बरुआ की बात कर रहे हैं तो असम में एक मूवमेंट चल रहा था, और उस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था मृत्यु वाहिनी, एक और ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था शांति वाहिनी। तो एक ने पीसफुल तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कॉज के लिए लड़ाई लड़नी है, और एक वायलेंट तरीके से लड़ाई लड़नी है। तो ये जो वायलेंट वाला जो विंग था मृत्यु वाहिनी, इसको लीड कर रही थी कनकलता बरुआ, और इसी प्रोसेशन में इनकी मौत हो जाती है।
टारगेट क्या था? टारगेट था कि झंडा फहराना है कहाँ पे? गोहपुर पुलिस स्टेशन, असम में। इनको वीर बाला भी कहते हैं। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द यंग मार्टायर फ्रॉम असम, शी लेड द प्रोसेशन ऑफ मृत्यु बाहिनी which wanted to hoist national flag at Gohpur police station. She is also called बीर बाला। हम किसकी बात करें? तो हम बात करें कनकलता बरुआ की। तो अब देखो, ये नेम तो इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि इस पूरे इवेंट में, इसी इवेंट में अलॉन्ग विद कनकलता 3 और छोटे छोटे बच्चियां थी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी। कौन से ये 3 बच्चियां थी? तिलेश्वरी होगी, नुमाली होगी और खाहुली होगी। ठीक है, तो ये नेम भी साथियों आप याद रख सकते हैं। तारकेश्वरी सिन्हा। तारकेश्वरी सिन्हा टाइम पीरियड 1926 से लेकर 2007, बिहार से रिलेटेड है। क्विट इंडिया मूवमेंट को इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उनकी उम्र तब महज 16 ईयर्स एज थी। इनके बारे में एक हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर थी टू, यहाँ पे मुरारजी देसाई है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। तो मुरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ पे इन्होंने सर्व किया था एज ए फर्स्ट वीमेन डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सुचेता कृपलानी के बारे में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सुचेता कृपलानी की, टाइम पीरियड है 1908 से लेकर 1974, पंजाब से रिलेटेड है। यूनाइटेड पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो तब हरियाणा भी पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था। तो शी वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑल इंडिया विमेन कांग्रेस। ये भी इन्फॉर्मेशन हमारे काम का है। और क्विट इंडिया मूवमेंट में तो पार्टिसिपेट किया, इसीलिए तो इस वीडियो को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये अरेस्ट भी हुई थी इस मूवमेंट के दौरान। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये मेंबर्स भी थी और ये इंडिया की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ये बनी थी तो किस स्टेट की ये सीएम बनी थी। लास्ट में अब डिस्कस करते हैं तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में। बिहार से ये रिलेटेड है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इनके हस्बैंड ये और एक प्रोसेशन इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं? तो ये जा रहे हैं सिवान में। सिवान में क्यों जा रहे हैं? तो सिवान बिहार का एक जिला है जहाँ पे सिवान पुलिस स्टेशन को जाके उसको कब्जे में लेना था, वहां पे झंडा फहराना था। इस मोटिव से एक प्रोसेशन निकाला जाता है जिसमें ये और इनके हस्बैंड फुलेंडू बाबू इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस प्रोसेशन के दौरान इनके हस्बैंड को गोली लग जाती है। उनकी पट्टी करके ये आगे बढ़ जाती हैं, रुकती नहीं है यहाँ पे। ये हौसला देखिए आप तारा रानी श्रीवास्तव का। पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां झंडा फहराया जाता है। वापस जब आके देखते हैं तो इनके हस्बैंड की मौत हो जाती है। तो ऐसे शूरवीर लोगों को दिल से नमन है, सच्चे दिल से नमन है। ये लाइन यहाँ पे आपको शायद कंप्लीट ना दिखती होगी, इसको मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं। इवन दो शी डिड नॉट डिस्करेज्ड, क्यों? उनके हस्बैंड की जब मौत हो गई थी, शी लेड अ प्रोसेशन विच वांटेड टू होइस्ट फ्लैग। फ्लैग कहाँ पे? फ्लैग ऑन सिवान पुलिस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐड कर लेना। तो इस टॉपिक में इतना ही साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।